नमस्कार दोस्तों। कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सतह पर न केवल हरियाणा प्रदेश अपितु भारत देश का गौरव बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ की बात करें, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें और ओलंपिक की बात करें, तीनों ही प्रतिस्पर्धाओं में हरियाणा और भारत देश के पहलवानों ने भारत देश का सीना ऊंचा करने का काम किया है और इसका श्रेय जाता है इन कोच साहिबान को। जी हाँ दोस्तों, आज मैं झज्जर जिले में मौजूद हूं, तो झज्जर जिले के तमाम कोच साहिबान आज मेरे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ बाबा खंडड़ा कुश्ती अकादमी में आज अंडर 15 कुश्ती प्रतियोगिता में, जो डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता है, उसमें भाग लेने पहुंचे थे, अपना आशीर्वाद देने पहुंचे थे। तमाम कोच साहिबानों से भी चर्चा करेंगे आज कुश्ती को लेकर। हमारे साथ जिला झज्जर कुश्ती संघ के प्रधान हैं लीलू कोच साहब हैं। तमाम जो झज्जर जिले के अखाड़ों के संचालक हैं, अनुभवी कोच हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, वो इस समय मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। नशे का विषय आया है, पहलवानों को नशे से दूर रखने के लिए एक मुहिम चलाई गई है हरियाणा सरकार द्वारा, जिसका प्रतिनिधित्व भाई देवेंद्र जी कर रहे हैं, जो 2010 कॉमनवेल्थ में अनाउंसर रहे हैं। तमाम जो अखाड़ों के संचालक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज उनके अनुभव की चर्चा करेंगे, कुश्ती को लेकर के आज खुलकर चर्चा करेंगे। पहलवान जी, सबसे पहले नशे को लेकर एक विषय उठा है। आपकी जो आज के संचालक हैं सतीश जी, उन्होंने यह अपील की है कि पहलवान नशे से दूर रहे। देखिए, सबसे पहले तो जो ये अखाड़ा चलाते हैं ना, ये एक किस्म का नशा मुक्ति केंद्र लगाओ या नशे छुटवाने का भी काम करो। बहुत बढ़िया। और मैं कहूँगा खिलाड़ियों से नशे तो दूर भी रहो, और इस हरियाणा में भी जो धीरे धीरे थोड़ा नशे का प्रचलन चला था, उस पर भी जैसे देवेंद्र पहलवान ने बताया कि उस 10-5 भाई मेरे पास भी एक दिन आए थे कि हम नशे के उसमें घूम रहे हैं कि भाई नशा कैसे इस समाज से दूर किया जा सके। तो उसके बारे में भी हमने बात की, भाई अपने अपने माँ बाप अपने बच्चों को और अखाड़ा संचालक और खिलाड़ी और जितने भी कोचेस साहिबान हैं, वो अपने अपने शिष्यों को, अपने अपने स्टूडेंट को अपनी देख रेख में रखकर उस नशे से दूर रखने की कोशिश करें। जिस घर में नशा बढ़ गया, जिस अखाड़े में नशा बढ़ गया, जिस स्टेट में नशा बढ़ गया, जिस देश में नशा बढ़ गया, वो नशा वो खोखला कर देता है। तो इसलिए जिस देश के, जिस संस्था के युवा पीढ़ी खराब होगी, वो देश बैठ जाता है, वो समाज बैठ जाता है, वो संस्था बैठ जाती है, वो स्कूल बैठ जाता है। इसलिए मैं सभी युवा साथियों से भी गुजारिश करूँगा, इस नशे के प्रचलन से बचो, इससे आप दूर रहो। जितना भी जैसे देवेंद्र और सतीश भाई ने बताया कि ये स्टेरॉइड का भी दौर है, इससे भी बच्चों को बचना चाहिए। ये भी बच्चों को भविष्य खराब करने में तुले हुए हैं। ये दूसरे गेम हम ज़्यादा ले हैं, ले तक कुछ कुश्ती में भी हैं, लड़ा लकोई की बात नहीं है जी। लेकिन और गेमों के निस्बत इसमें कम भी, लेकिन कम भी बहुत बिल्कुल खराब नहीं है, चाहिए। बिल्कुल नज़दीक नहीं जाना चाहिए। नेचुरल डाइट लो और अपनी अच्छी प्रैक्टिस करो, अपने गुरु और कोच की देख रेख में अपनी मेहनत करो। चलिए, वो हमेशा आगे बढ़ेगा। जी पहलवान जी, बहुत अच्छा आपने नशे को लेकर के आज एक मार्मिक अपील भी यहाँ पर की है। और तमाम जो हरियाणा प्रदेश, मैं कहूँगा कि साथ लगते दिल्ली प्रदेश के हमारे दर्शक, जितने भी लोग आज इसकी बाइट को देख रहे हैं, आज इन पहलवानों के अनुभव को, इन कोच साहिबान को देख रहे हैं, वो जरूर इस पर अपने अपने सतर पर प्रयास करें। एक और विषय है कुश्ती में हिंसा को लेकर के। कुछ घटनाएं आपके साथ लगते प्रदेशों में, चाहे सोनीपत की बात करें, रोहतक की बात करें, छतरसाल स्टेडियम की बात करें, पहलवान जी एक गंभीर विषय है कुश्ती में हिंसा को लेकर के, आप क्या कहेंगे? भाई, कुश्ती में हिंसा को लेकर ये कहेंगे, कहीं पर भी हो, हम इसकी सबसे पहले तो निंदा करते हैं। जी, बहुत बढ़िया। ये होने नहीं चाहिए। और इसके लिए हम एक हफ्ता 10 दिन पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी से मिले थे। अगली हमारा खेल मंत्री से एक टाइम लो, और हम उनसे मिलना चाहते हैं। उनके एक पेपर में एक ऐड आई है कि भाई अखाड़ा को भी हम रजिस्ट्रेशन लाइसेंस देंगे जी। तो वो लाइसेंस की प्रक्रिया क्या है? और हम 11 आदमी गए थे, उसमें वीरेंद्र थे, जयवीर और हम दिल्ली पर थे, गए थे। तो उन्होंने हमारी मीटिंग अच्छी रही, उन्होंने भी कहा कि भाई देखिए, हमें भी परेशान हैं, जैसे कोई भी गेम में एक हिंसा आती है तो, लेकिन हमने उनको, जैसे अखाड़े के लाइसेंस की बात थी, तो हमने इस लाइसेंस की क्या प्रक्रिया है, और ये लाइसेंस हमने उनको ये बोले, समाधान तो नहीं लग रहा हमसे। ये तो जो अखाड़ा संचालक से, जो धनी है, जो कोच से, जो उनका जिम्मेवार आदमी है, वे संभालें तभी तो अच्छा लगे।
ठीक है। तो इसलिए हमने उनसे भी बात की। दूसरा मौका ये सरकार के जो स्टेडियम थे 70 साल स्टेडियम वहाँ भी होगी जी। और जैसे रोहतक में जाट कॉलेज की बात थी, वहाँ भी सरकार के माध्यम से चल रहा है। वे भी देखो और हम भी करेंगे कोशिश, हम भी अपने हिंसा ना बढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी है। आपके संस्थानों में भी होता है, अखाड़े बदनाम करने की किसी की जरूरत नहीं है हमें। बहुत बढ़िया। और चलिए देखिए, जिस तरह से यहाँ पर कुश्ती को लेकर के ये जो तमाम शख्सियत, एक बार आप गौर से देख लीजिए, झज्जर जिले की क्रीम, जितने भी अखाड़ा संचालक हैं ज्यादातर यहाँ मौजूद है। कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादातर जिनको मैं जानता हूँ वो यहाँ पर मौजूद है। आज दो बातें यहाँ से की गई है, नशे से दूर रहे, नशे से दूर रहने के साथ साथ जो अखाड़े में हिंसा है उसको लेकर के सरकार, अभिभावक, अखाड़ा संचालक और स्वयं पहलवान अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने अपने कर्तव्य की पालना करें, ताकि कुश्ती जैसा ये खेल जो हमारी परंपरा से जुड़ा है, जो हमारी संस्कृति से जुड़ा है, हमारी पहचान से जुड़ा है, कुश्ती का ये खेल, इस खेल की मर्यादा भंग ना हो, इस खेल का स्वाभिमान भंग ना हो, ऐसा आज यहाँ से संकल्प किया गया है। एक मिनट में आपके पास भी आऊंगा, पहले मैं देवेंद्र कोच साहब से बात करूंगा। हरियाणा सरकार की एक मुहिम है, नशे से दूर रहे पहलवान, तो क्या कहेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छी मुहिम है। और हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पिछले दिनों गठन किया गया हरियाणा सरकार द्वारा, जिनके चीफ श्रीकांत यादव जी एडीजीपी साहब को लगाया कि बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है। उनकी देख रेख में जी नशे के खिलाफ पूरे हरियाणा प्रदेश में बड़ा जबरदस्त अभियान चलाया गया। और रोहतक टीम का मैं हिस्सा हूँ जी। और उसी सिलसिले में आज यहाँ कुश्ती के इस आयोजन में युवाओं को जागरूक करने के लिए आया हूँ। एनसीबी हरियाणा का एक टोल फ्री नंबर है 90-508 91-508। हरियाणा प्रदेश के तमाम नागरिकों से मेरी अपील है कि कोई भी नशे का कारोबार करने वाला या नशा छोड़ने वाला भाई इसकी जानकारी इस नंबर पर दे, आपको तुरंत इस बारे में मदद दी जाएगी और नशा बेचने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आम नागरिकों का भी यह कर्तव्य बनता है, आम नागरिकों की यह ड्यूटी बनती है कि समाज के साथ साथ हम इन तमाम जो हमारे अखाड़ा के संचालक हैं इनके साथ खड़े हों, नशे को रोकने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। और जैसा कि एक नंबर दिया गया है, हम इस नंबर को डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, आप इस नंबर पर सूचित कर अपना नागरिक होने का कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। सचिन को साहब क्या कहेंगे कुश्ती में हिंसा को लेकर के संक्षेप में? सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया जी, पहलवान शब्द हरियाणा का एक कॉमन सम्मानजनक शब्द है। बिल्कुल किसी भी आदमी के पीछे अगर पहलवान जुड़ता है बिल्कुल। तो समाज का एक आईना होता है, ठीक बात है। उसका हिंसा का कोई जुड़ाव ही नहीं। अरे एक बहुत पुरानी बात है, बड़े नामी ग्रामी पहलवान हमारे हिंदुस्तान के हैं, इंदौर के सतीश मांडिया जी और इंदौर पहलवानों का हम बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, पहलवानों को पसंद करते हैं। जी रही हिंसा की बात, हमारा जो दायित्व है उसको मैं उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके पिताजी और उनके सगे चाचा जी अपना खेत बांटने के लिए जा रहे थे। उसके उनके चाचा ने कहा भाई मैं कुल्हाड़ी ले लेता हूँ। बोला भाई साहब वो किस लिए लोगे? बोला आप तो पहलवान हो, मैं तो कमजोर आदमी। बोला बेटा भाई साहब सारा खेत आपका, पहलवान इतने त्यागी होते हैं, हिंसा का हमारा कोई मतलब नहीं। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल है, हम बेटियों को गोद भी लेते हैं जो बेसहारा, जो हमारे डिजर्व पर्सनालिटी है, कोई डीएसपी है, कोई एसपी बना हुआ है या कोई बिजनेस में अपना, तो बेटियों को गोद भी लेते हैं, उनकी शादी में अपना योगदान देते हैं। हमारा हिंसा से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। जी हाँ दोस्तों, कुछ छिटपुट घटनाएं कुश्ती जैसे इस खेल को बदनाम नहीं कर सकती, सबको एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। आज ये भी एक बड़ा संदेश है, कुछ घटनाओं से ना तो कुश्ती खेल प्रभावित होगा, ना पहलवानों पर कुछ फर्क पड़ेगा, और ना ही ये कोच साहब जो वर्षों से अपना जीवन कुश्ती को समर्पित किए हुए हैं, ये अपने लक्ष्य के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा भी आज यहाँ पर संक्षेप में कुश्ती पर हिंसा। जी पूर्ण कोच साहब, ऐसा जी कोई व्यक्ति ऐसा है जो निकम्मा है, जो पहलवानी का लायक नहीं है, पहलवानी को बदनाम कर चुका है और आगे करने लग रहे हैं ऐसे। ये कि हमारी कुश्ती में कलंक ना लगे, हमारे हरियाणा स्टेट हर एक वर्ल्ड में नाम चलता है, एक मेडल आता है, उसको नीचे गहराई निकम्मे आदमी भी उसको नीचे ले जाते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे जी हाँ, ऐसे निकम्मों से दूर रहे। पूर्ण कोच साहब ने बिल्कुल एक स्पष्ट बात कही है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करें, अपने अखाड़ों में उनको प्रवेश ना दें, और अपने ग्राम स्तर पर, समाज स्तर पर एक मुहिम चलाई जाए। कुश्ती को बदनाम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी संक्षेप में। तो
एक बात ये थी कि जितने भी अखाड़े संचालक हैं सभी ने इस बात की निंदा की थी, भाई कोई छूट-फूट घटना हो जाती है तो हम खुद भी समझाएंगे और उस पर सरकार भी सख्त कार्रवाई करे। सरकार से भी हमारा ये अनुरोध है। अखाड़ा संचालक सरकार का साथ देंगे। सरकार के साथ भी है और साथ देंगे भी। जो भी भाई 3-5 करे, जो गलती करे उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके हमें माफी नहीं है कभी। बहुत बढ़िया। और देखिए आज फिर एक और नई बात यहाँ से जो जिला कुश्ती संघ के प्रधान है उन्होंने कहा है, दोषी व्यक्तियों पर सरकार कार्यवाही करे, अखाड़ा संचालक उनका सहयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है देश में, प्रदेश में और खास तौर से हरियाणा प्रदेश की पहचान बनाने वाले इन अखाड़ा संचालकों का सहयोग करे। ये स्वयं सरकार के साथ सहयोग करने के लिए भी तैयार है। जी सतीश भाई, कुश्ती में हिंसा की हम पूरी जोर निंदा करते हैं और जो भी ऐसी घटना जिसने भी की है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत बढ़िया। हम उसके पक्ष में हैं, और जो हम सरकार के साथ हैं, सरकार ने भी हमारा वो सहयोग करना चाहिए। जो भी सरकार जैसे लाइसेंस का दे रखा है, भाई लाइसेंस की प्रक्रिया में हमारा सरकार को भी साथ देना चाहिए। कोई एफिडेविट कहेगी, हम बच्चों से एफिडेविट, उनके माँ बाप से एफिडेविट ले सकते हैं और उनका भी माँ बाप का भी फर्ज बनता है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और इसके प्रति ना जाए बच्चे। बहुत बढ़िया जी। कुछ अब क्या कहेंगे, मतलब जो कुश्ती में हिंसा को लेकर के आपकी क्या राय है? हम उसकी सबसे बड़ी निंदा करते हैं, जैसे ये हो यार आगे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और दोषी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और हम सरकार के साथ है, सरकार के साथ रहेंगे और जो फर्ज निभाते हैं उन्हीं को ड्राइव बनाते रहेंगे। और मैं सबसे पहले सतीश जी का धन्यवाद करता हूँ, आज जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, इन्होंने अपने पूरा साथ लिया है और सभी भाइयों का मतलब साथ निभाया है। बहुत बढ़िया। कुछ अब क्या कहेंगे, कुश्ती में हिंसा एक बड़ा विषय है, इससे कुश्ती खेल प्रभावित हो रहा है, पहलवानों की छवि धूमिल होती नजर आ रही है। देखिए संजय शर्मा जी समाचार क्यारी जो आज तक कुश्ती के प्रति बहुत समर्पित समाचार क्यारी कर रहा है जी, उसके साथ साथ बड़े दुख होता है क्योंकि आज हम देखते हैं सब अपने जो अखाड़ा संचालक हैं अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। और आज हरियाणा की कुश्ती को अगर हम देखें, ओलंपिक से देखो, एशियाड से देखो, और हमारे साथ वीरेंद्र खरे जी ओलंपियन ग्रामीण क्षेत्र में पहलवान तैयार किए हैं, लेकिन कुछ आदमी जो इसमें एकेडमी के नाम से या किसी नाम से उनका करेक्टर तो है नहीं करने का और वे बढ़ गई एकेडमी में, तो एक सोच भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। उस सोच के हिसाब से देखो सरकार बोल रही है लाइसेंस बनाएंगे, लाइसेंस बनने के बाद अगर ये काम होंगे तब क्या करोगे? जिम्मेदारी तो सरकार की है, लैंड जो ऑर्डर है। अब जो रजिस्टर्ड नंबर मिल रहा है सभी संस्थाओं को तो वो भी सरकार ने रखे होंगे ना, उसमें प्रक्रिया क्या है? या तो पहले से उस आदमी की जांच करो, भाई आदमी किस प्रक्रिया का आदमी है, इसकी कैसी सोच है, कितने समय तक इस चीज़ जुड़ा हुआ है, तो ये एक होगा ना कि वे 2-3 मार के ना वो फिर करते हैं, फिर उनकी सहन शक्ति कमजोर। क्यों आजकल एक बात और हो रही है, मेरे खिलाड़ी पर दोष देते हैं, अब ये नशा करते हैं, ये अखाड़ा संचालक जो बने बैठे हैं ये खुद भी इस चीज़ को कर रहे हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ, अपना जीवन त्याग करो, खिलाड़ी त्याग में से थोड़ी होती है किसी की। बहुत बढ़िया, एक नया विषय है। जी हाँ, आर्य वीरेंद्र जी कोच साहब है, उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। और एक और नया विषय आया है जो मोटा कोच साहब ने उठाया है, खिलाड़ी नशे से दूर रहें, लेकिन जिम्मेदारी अखाड़ा संचालकों की भी बनती है कि वो अपने सार्वजनिक जीवन में इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करें कि जो प्लेयर हैं, जो पहलवान हैं, वो उनसे प्रेरणा ले सके। बिल्कुल संजय जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं क्योंकि आप इतने अच्छे समाज से जुड़े हुए प्रश्न उठाते हो जी। क्योंकि हम एक टीचर होता है, कोच होता है, वो सामने उनको उदाहरण होता है, क्योंकि बच्चा को सिखाने की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने गुरु से देख के सीखता है कि इसका चाल चलन कैसा, इसका रहन सहन कैसा है। तो और एक बात और संजय जी आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम मंत्री जी से मिले तो मंत्री जी ने कहा भाई 390 करोड़ रुपए हमारा बजट है स्पोर्ट्स का। हमने कहा भाई 390 करोड़ में तो एक हॉस्पिटल बन सकता, एक हॉस्पिटल बन जाएगा। इतने अखाड़े हैं, इतने बच्चे कुश्ती करते हैं, तो 301 आदमियों के लिए सरकार। जब हमारा आदमी युवा खत्म हो जाएगा तो हम सरकार किसकी होगी और किस पाप राज करोगे? तो हमने सबसे पहले व्यक्ति को बनाना है, उसको मनुष्य बनाना है, उसको अच्छा खिलाड़ी बनाना है, उसको चरित्र गुण देने हैं। उसके लिए ये मत देखो 390, हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ये कहना चाहते हैं भाई 390 करोड़ से काम नहीं चलेगा। इसमें हरियाणा तो सारा का सारा कुश्ती के साथ जुड़ा हुआ है,
तो इस पे तो बजट कितना लग जाए, एक पुल पर लग जाता है इतना बजट। बताओ एक हरियाणा का बजट इतना 390 करोड़ क्या है बजट। तो मैं तो ये कहता हूँ कम से कम 4-5 हज़ार करोड़ रुपए बजट, 4-5 हज़ार क्या नाम है करोड़ का बजट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जी हाँ दोस्तों, एक और खास बात आज यहाँ से, जी हाँ दोस्तों, जितने भी कोच हैं उन सबका अनुभव है, जितने भी साथी यहाँ पर हैं उन्होंने लगभग कम से कम 20 से 25 से 30 साल इस कुश्ती को दिए हैं। और आज एक और मांग यहाँ से उठी है, हरियाणा सरकार कुश्ती के खेल को प्रमोट करने के लिए राजस्व में जो कुश्ती का बजट है उसमें वृद्धि करे, ताकि खिलाड़ी और बेहतर पहलवान दे सके। अंत में मैं लीलू पहलवान जी की भी राय जानना चाहूंगा। तमाम सुझाव आपके सामने हैं, तमाम शिकायतें हैं, तमाम बातें हैं। कोचों को भी अपना जो व्यवहार है वो ठीक करना पड़ेगा, अखाड़ों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा, पहलवानों को खास तौर से इस तरह से प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि वो नशे की ओर ना जाए। खास तौर से सरकार से ये आज मांग की जा रही है कि कुश्ती के बजट को बढ़ावा दिया जाए। क्या कहेंगे? देखो वीरेंद्र कोच साहब ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हरियाणा में हर घर में खिलाड़ी, बिल्कुल, और वो बजट सरकार जो इनाम नीति तो है लेकिन खेल नीति सरकार के पास नहीं है। बहुत बढ़िया। क्योंकि खिलाड़ी तैयार करने में सरकार का जो योगदान होना चाहिए वो नहीं है। इनाम के रूप में तो भरपूर सहयोग भी है, इनाम भी है, ये है, लेकिन जो पहलवान तैयार करते हैं या और कोई खिलाड़ी तैयार करता है किसी गेम का, उसमें अगर हमारा बजट और अच्छा हो जाए तो वहाँ भी सरकार से हमें मदद मिल जाए। ग्रास रूट से लेकर हम चलें तो हम जिसकी नींव मजबूत हो जाए तो उसकी मंजिल क्या उठा लो। तो उस नींव को मजबूत करने के लिए सरकार बजट में इजाफा करे और सहयोग दे तो और ज़्यादा फायदा इस हरियाणा प्रदेश को मिल सकता है। और जितने भी अखाड़ा संचालक हैं मैं सबसे गुजारिश करूंगा, ये तपस्या है और अपनी तपस्या को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों की प्रैक्टिस करवाए। और जीवन जीना एक अलग बात और निष्कलंक जीवन जीना एक अलग बात है। इसलिए हमारे सभी अखाड़ा संचालक जितने भी धर्म हैं आज तक कोई कलंकित नहीं दिखाई दे रहे हैं, सब निष्कलंक जीवन जी रहे हैं और सब दिन रात मेहनत करके इस पहलवानों का तैयार कर रहे हैं। और जितने भी हरियाणा के जितने पहलवान हैं ना, सभी इन अखाड़ों से लकड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ने इनाम दिया है, पहलवान किसी गवर्नमेंट ने तैयार नहीं किया, आज भी और पीछे। बहुत बढ़िया। और देखिए एक और खास बात जो अंत में तमाम कोच साहिबान का अनुभव है कि सरकार इनाम नीति तो अच्छी कर रही है लेकिन खेल नीति में अभी सुधार की जरूरत है। ग्रास रूट, जी हाँ, जो प्राथमिक सत्र है, कुश्ती का जो प्राथमिक सत्र है वहाँ सरकार मदद करनी शुरू करे, ताकि एक दिन तमाम जितने भी हरियाणा प्रदेश में अखाड़े हैं, झज्जर जिले की बात करें या तमाम हरियाणा प्रदेश की बात करें, यदि आरंभिक स्तर पर ग्रास रूट पर सरकार स्वयं संज्ञान लेकर के अखाड़ों की मदद के लिए आगे आए, अखाड़ों का आधुनिकीकरण करे, अखाड़ों में वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम सरकारें करें, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत देश, हरियाणा प्रदेश के पहलवान विश्व में अपना और अधिक डंका बजाएंगे और मेडलों की भी बौछार होगी। तमाम कोच साहिबान का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे साथ। जी वीरेंद्र जी, संक्षेप में कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको संजय जी एक बात और कहना चाहता हूँ जी। आप ये देखो, अब झज्जर जिला पूरे हरियाणा में टॉप करता है और हरियाणा पूरे इंडिया में टॉप करता है। अब झज्जर जिले से 2 पहलवान ओलंपिक में गए, एक का मेडल आया, थोड़ा 5-7 सेकंड से बच गया। तो ग्रास रूट से आप ये कहना चाहते हैं, आपने बात भी उठाई है, ग्रास रूट पे अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे में एक स्वभाव जैसा बन जाता है ना बचपन में, वो स्वभाव लास्ट तक रहता है। अब जो हमारे पास मैट हुए हैं, अब ये छोटे छोटे बच्चे आपके सामने कुश्ती लड़ रहे हैं, इन मैटों के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट मिलेगा आपको 8-7 साल के बाद में। आपको एकदम से तुरंत नहीं दिखाई देता कोई काम होता है उसके ऊपर, तो इसका और इफेक्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारे पास पहले आधुनिक मैट नहीं थे, बच्चा कुश्ती किसी पर लड़ा है उसको नॉलेज नहीं था, नियम का पता नहीं था। अब छोटे छोटे बच्चों को कोचों से भी ज़्यादा नॉलेज है जी। तो जब इस नॉलेज का पता होगा और ये इक्विपमेंट आपसे मैं एकदम से कहना चाहते हैं, तो जो सही संचालक है, जो क्वालिफाइड संचालक है, इक्विपमेंट की तो कुछ भी बात नहीं। इक्विपमेंट के लिए हमने दर ठोकरें खानी पड़ती है, बार बार हाथ जोड़ना पड़ता है। अगर हमारे को मैट दो, हमारे को वेट दो, यह भी कोई बड़ी बात है। एक बच्चों को बनाने के लिए मैट के लिए हमने दर ये तो हमारे दरवाजे पर आने के उन्हें ये कहना चाहिए भाई
तुम्हारे की क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत आपको बढ़िया। मैट भी जी, क्या जी। चीज है वो आप बताओ बिल्कुल, मैं अपनी समझ गया जबान आपकी को। भावना को। हाँ जी। और देखिए दादा, खंडड़ा कुश्ती अकादमी जो कुश्ती अखाड़ा है झज्जर जिले में है, यहाँ से आज तमाम कोच साहिबानों से हमने बात की है। सरकार एक कुश्ती पर ध्यान दे, सरकार एक कुश्ती को केवल शोबाजी ना बनाए, केवल फोटो खिंचवाने तक या अपनी श्रेय या उपलब्धि गिनवाने तक सरकारें सीमित ना रहे। सरकारों का यह दायित्व है, खास तौर से खेल मंत्री और खेल निदेशक जी। जी हाँ, खेल मंत्री और खेल निदेशक जी आज की इस बाइट पर ध्यान दें। तमाम जो प्राथमिक जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको यथाशीघ्र पूरा किया जाए और कुश्ती जैसे खेल में सरकार अपनी आहुति दे, ताकि भविष्य में आने वाली प्रतियोगिताओं में न केवल बेहतरीन खिलाड़ी तैयार हो सके, अपितु ये कोच साहिबान जो वर्षों से अपनी त्याग तपस्या के माध्यम से एक उन्नत खिलाड़ी पैदा कर रहे हैं, इनकी भी उम्मीदों को, इनके सपनों को बल मिले, ऐसी आज यहाँ से मांग की गई है।